सनातन धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है, जिन्होंने दुनिया को जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया और कर्म का सिद्धांत दिया। उनकी अनेक लीलाएं हमें धर्म, प्रेम और कर्म का मार्ग सिखाती हैं। आइए एक नाटक के माध्यम से आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की कहानी, पात्रों की जुबानी। आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। अपनी बहन देवकी के विवाह पर कंस ने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस ने अपनी बहन देवकी की हत्या करनी चाहिए, लेकिन कंस के पिता ने कन्या हत्या को महापाप बताकर उसे रोक दिया। ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री समान होती है। उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना घोर पाप है, धर्म के विरुद्ध है। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। बस आप देवकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। अपने बहनोई वासुदेव के अपनी हर संतान को कंस को सौंपने का आश्वासन देने पर दोनों को जेल में डाल दिया गया, जहां जन्म लेने वाली उनकी हर संतान को मार डाला जाता रहा। काल चक्र के अनुसार वो समय भी आया जब 8वीं संतान का जन्म होना था। भाद्रपद मास की अष्टमी को आधी रात के समय भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और बालक के जन्म और उसकी सुरक्षा का उपाय भी बताया। माता देवकी, उठो। प्रभु, प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी वृष्णि थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा, तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। हम धन्य हुए प्रभु। आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण। जो आ गया प्रभु। सही समय पर बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार नींद में चले गए, जेल के ताले खुल गए और देवकी के गर्भ से जन्मे दिव्य बालक को रातों रात टोकरी में रखकर यमुना पार 10 किलोमीटर दूर गोकुल ले जाया गया और नंद की नवजात पुत्री को वापस जेल लाया गया। पहरेदार नींद से जागे और उन्होंने 8वें संतान पैदा होने की सूचना राजा कंस को दी। सूचना देते हैं। चलो चलो। हाँ, चलो जल्दी चलो। तो आखिर मेरे काल का जन्म
हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हाँ? क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। मुझे भरमाने को उसने ये मायावी रूप धारण किया है। कंस ने उसे अपनी बहन की 8वीं संतान समझकर मार डालना चाहा, लेकिन वह दिव्य कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में ओझल हो गई। और मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हर जा देवकी, छोड़ ना पाओ। जाते जाते उसने बताया कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ ही निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। कंस ने नई भविष्यवाणी सुनकर मथुरा के आसपास के सभी नवजात बच्चों की हत्या के आदेश दे दिए। उधर नंद बाबा को बड़ी उम्र में पुत्र की प्राप्ति होने पर गांवों में उत्सव मनाया गया। जब कंस के सैनिक घर घर जाकर नवजात बच्चों की हत्या करने लगे तो जनता में विद्रोह फैल गया। अपने मंत्रियों की सलाह पर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी महाराज। और क्योंकि नंदराय वसुदेव के मित्र हैं, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी सहायता पा सकता है। और महाराज, हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज, शत्रुओं से। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन ले? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे।
भी रूप धारण कर सकती है। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण कर अपने स्तनों पर जहर लगाकर दूध पिलाने के बहाने मारना चाहा, लेकिन बालक कृष्ण ने उसे इतना काट खाया कि उसके प्राण निकल गए। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि अनेक राक्षस भेजे गए, जिनका कृष्ण ने खेल खेल में वध कर दिया। उन्हीं दिनों यमुना नदी में भयंकर 7 फन वाले कालिया नाग का आतंक था। कृष्ण अपने मित्रों समेत यमुना में उतरे और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते बाहर आए। उसके बाद कालिया नाग यमुना छोड़कर दूर चला गया। एक बार जब इंद्रदेव को प्रसन्न करने का यज्ञ नहीं किया गया, तो क्रोधित इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा कर गोकुल को डुबोना चाहा। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सब ग्रामीणों की जान बचाई और गिरधारी कहलाए। घबराइए मत, जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा की है, वे ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए। जय गोवर्धन देव। अरे वो देखो, ये कैसा चमत्कार है। कान्हा ने अपनी एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अरे भाई, कमाल हुई गवा, कमाल हुई गवा। वासना रहित अमर प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने वृंदावन में राधा और गोपियों संग रास रचाया, जो अमर प्रेम कहलाया। उधर राजा कंस लगातार अपने गुप्तचरों के जरिए कृष्ण पर नजर रखता था। क्या कहा? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? झूठ, असंभव। अवश्य हमारे गुप्तचरों को कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैंने स्वयं जाकर पता लगाया है। सूचना एकदम पक्की है महाराज। हमने कहा था ना जानोर, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, नारायण। उसने यादव सरदार अक्रूर जी के हाथ कृष्ण को मथुरा आने का न्योता दिया और सम्मानित करने के बहाने मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप कृष्ण को ले जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा सज्जन पुरुष कंस जैसे अत्याचारी का पक्ष ले रहा है। मैं कंस का पक्ष नहीं ले रहा नंदराय जी, बल्कि किसी और ही कारण से कृष्ण को मथुरा ले जाना चाहता हूं। मैं भी तो सुनूं कि आखिर वह कारण क्या है। वह कारण है कृष्ण के असली माता पिता, जो कि इस समय कंस के बंदी हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? हाँ नंदराय जी, यह एक रहस्य की बात है। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात यशोदा भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया था। किसी अद्भुत दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यहां यशोदा भाभी के पास लिटा दिया और कन्या को लेकर चले गए। जब कंस ने इस कन्या को मारना चाहा, तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया और आकाश में चली गई। तो क्या कृष्ण देव की वासुदेव का पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं? हाँ नंद जी, यही सत्य है। जिसके माता पिता को तुमने अपने बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ रखा है, मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। तो आज अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो कंस मामा। ध्यान से देखो, ये
माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। अरे नादान छोकरे, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? यदा यदा श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक हैं, जिसे एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे श्री कृष्ण के महाभारत युद्ध के मैदान में विश्व को गीता का अमर संदेश देने और विजय की कहानी। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो पर दिया गया आपका समर्थन सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के मिशन में हमारी मदद करता है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आने वाले अद्भुत और रहस्यमय वीडियो मिस कर सकते हैं। वैदिक धारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सनातन धर्म की अद्भुत धरोहर अगली पीढ़ियों तक पहुंच सके और हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।